31 मार्च 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजन और वेलियो। आज आपको वेजिटेबल गार्डन की थोड़ी सी अपडेट देता हूँ। कैसी सब्जियाँ चल रही हैं, कौन कौन से पौधे लगे थे और उनको अब फ्रूटिंग शुरू हुई है या नहीं। वैसे मेरे गार्डन में हर टाइम कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और लोग कहते हैं गर्मी के दिनों में आप ड्रिप एरीगेशन लगा दिया करें पौधों को, ताकि पौधों को पानी की कमी ना हो। लेकिन ज़रा सोचिए, मैंने कोई भी सीक्वेंस में चीज़ नहीं रखी होती। हर टाइम कुछ ना कुछ तैयार हो रहा होता है, कुछ ना कुछ सेल हो रहा होता है। नॉर्मल हाउस होल्ड यूज़र में और मुझ में बहुत फ़र्क है, क्योंकि मैं सेल भी करता हूँ पौधों को। बहुत सारी पनीरियाँ लगाई होती हैं, बहुत सारी कलमें लगाई होती हैं, तो किस किस जगह पर मैं ड्रिप एरीगेशन लगाऊंगा। हाँ, एक बात हो सकती है, अगर मेरे पास 10-15 पौधे हों, 10-15 गमले हों, एक सीक्वेंस में रखे हों मैंने, और सिर्फ वही रहते हों, तो बात अलग है। ड्रिप एरीगेशन लगाकर पानी खुद ब खुद ही उनको मिलते रहना बहुत काम की चीज़ है। आपको टेंशन नहीं होती पानी देने की, लेकिन मैं कर नहीं सकता ना। आप देख सकते हैं, चलने फिरने के लिए जगह यहाँ पर कम पड़ जाती है, तो ड्रिप एरीगेशन लगाकर मैं किन किन को पाइप दूंगा। चलिए जनाब, सबसे पहले शुरू करते हैं। टिंडा चपनी का जो पौधे लगाए थे, देखिए कितने लश ग्रीन पत्ते हैं। मैं बता दूं आपको, जो पौधा मैं इस वक्त दिखाने वाला हूं, सभी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दे रहा हूं, बैक्टीरिया से बनी हुई खाद। वो इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, ताकि आप लोगों को भी ऑर्गेनिक का जोश आए और यकीन और भरोसा भी हो जाए कि ऑर्गेनिक से भी आप अच्छा फल और पौधे की ग्रोथ ले सकते हैं। अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है फिर से, क्योंकि मौसम पिछले 2 हफ्तों से ऐसा ही है। कभी बारिश आ जाती है, कभी बादल आ जाते हैं, तो टेम्परेचर ठंडा ही होता जा रहा है। जबकि मार्च के एंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। टीड़ा चपनी के पौधों को बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है और लंबी लंबी सी कलियां भी बन रही हैं, लेकिन ज़्यादा ठंड होने की वजह से फ्रूट सही से बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये पौधे गर्मी के दिनों के हैं। इनको सब्जियां गर्मी के दिन में लगती हैं, लेकिन पौधों की ग्रोथ देखिए। फल तो फिर भी लग जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा सीज़न पड़ा हुआ है। गर्मियाँ तो अभी शुरू भी नहीं हुई सही तरीके से यहाँ लाहौर में। और पत्तों की आप ग्रोथ देख लीजिए, पत्तों का साइज़ देख लीजिए, कैसे लश ग्रीन पत्ते हैं। और भिंडी के पौधे लगाए थे। भिंडी का हमारा एक पौधा किसी न किसी वजह से मुरझा गया। आई थिंक बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से मिट्टी के ऊपर ग्रीन काई आने लगी थी। जैसा कि ये देख सकते हैं, यहाँ पर खरापन आ गया, मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है, एरेशन कम हो जाता है, ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन जा नहीं पाती, जिस वजह से पौधों को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा एक पौधा भिंडी का मर गया। भिंडी इसको लगी हुई थी, लेकिन ये अब सरवाइव आई थिंक नहीं कर पाएगा। बीच में मैंने हरा धनिया भी लगाया हुआ है, ताकि हमें वक्त के साथ साथ हरा धनिया भी मिलता रहे। एक ग्रो बैग के अंदर काफ़ी सारे पौधे हरे धनिए के भी लगे हुए हैं। और साथ में आता है जनाब खीरा। खीरे को मैंने रस्सियाँ बांध दी हैं, देख सकते हैं। ये लंबी लंबी सी तार निकलती है जो रस्सी के साथ लिपेटी जाती है, और इसको खीरे भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। दिखाता हूँ, ये देखिए, ये खीरा बन रहा है, एक इसके पीछे बन रहा है, एक ये बन रहा है। आई थिंक अब ये खीरा था या तर थी, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने टैगिंग भी की थी इसकी, लेकिन ऊपर कंबर ही इसके लगा हुआ है। तो आई थिंक ये खीरा ही होना चाहिए, लेकिन मुझे शक्ल से देखकर लग रहा है जैसे ये तर है। ये देखिए, ये भी लग रहा है। और हर टहनी के ऊपर, हर टहनी से जो नोड एरिया निकल रहा होता है, हर पत्ते के साथ में फ्रूट बन रहा है। बहुत जल्द ये तकरीबन 15 दिन तक ये उतारने के बिल्कुल काबिल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि शायद कि एक भी फूल नहीं गिरा। देखिए पत्ते, देखिए कैसे लश ग्रीन है, कोई कीड़ों का हमला भी नहीं है। और मैं बताऊं, इनके ऊपर मैंने परसों पेस्टिसाइड का स्प्रे भी किया, लेकिन वो केमिकल वाला, जो मैं अक्सर कहता हूं कि केमिकल वाला ऑल इन वन पेस्टिसाइड है, आप भी इस्तेमाल किया करें जब जब आपको ज़रूरत हो। क्योंकि मैंने परसों टमाटर काफ़ी सारे लगे हुए थे, जो बड़े साइज़ के हो गए थे, लाल रंग में भी बदल गए थे, तो बहुत सारे टमाटर और बहुत सारी हरी मिर्चें भी उतारी थी। लेकिन हरी मिर्चें दोबारा से लगना शुरू हो गई हैं। जो छोटी थी उनको मैंने छोड़ दिया था, जो बड़ी थी उनको मैंने उतार लिया था। तो अभी भी फिर से रेडी हो रही हैं, लेकिन मैं 7 दिन का वेट करूंगा। जब भी स्प्रे करते हैं केमिकल वाला पेस्टिसाइड का पौधों के ऊपर, तो उससे अगले 7 दिन उसको गैप देना है आपने। कोई फ्रूट उतार कर नहीं खाना। अगर खा भी लें तो एकदम से आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो मार्केट से आप, बाजार से आप सब्जियां ला के खाते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। ये तो मैं हूँ जो आपको बताता हूँ कि 7 दिन कम से कम आपने इंतज़ार करना है।
तो पेस्टिसाइड तो मैं केमिकल वाला ही फिलहाल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि कोई ऐसा अभी एथेंटिक किस्म का पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक नहीं बना है जिसके ऊपर रिलाय किया जा सके, जिसके ऊपर भरोसा हो कि इसके स्प्रे करने से कीड़े चले जाएंगे। फिलहाल के लिए जो मैंने नोट किया है, ऐसा कोई भी पेस्टिसाइड नहीं बना है। मैं भी ट्राई करता रहता हूँ, वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन हर किस्म के कीड़े के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए केमिकल का मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो करेले के पौधे भी अब बड़े हो गए हैं। असल में ज़्यादा सर्दी होने की वजह से ना टेम्परेचर काफ़ी ठंडा हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये गर्मी वाले पौधे हैं, तो गर्मी मिलेगी तो इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। इनमें तरबूज के पौधे लगे हुए हैं। तरबूज के अब नए पत्ते आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन गर्मी होगी तो फिर तरबूज के पत्ते भी ज़्यादा आएंगे और इसकी बेल भी ज़्यादा लंबी होगी। ये भी बेल बन जाएगी, इसको भी मैं इस रस्सियों के ऊपर चढ़ा दूँगा। साथ में है जनाब ककड़ी। हाँ, ये रहे ककड़ी के पौधे, वो खीरे के ही थे जो पहले आपको दिखाए हैं मैंने। तो ये देखिए, इसको अब आई थिंक फूल लगना शुरू हो भी गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी पौधे थोड़े से और बड़े होंगे। अभी इसके अंदर सिर्फ 2 ही पौधे हैं, शायद 3 पौधे हैं अभी, तो कोई बात नहीं, 3 बेलें भी अच्छी ग्रोथ कर जाएं तो एक फैमिली के लिए काफ़ी सारी तर निकल सकती है उसमें से। इसके अंदर भी मैंने हरे धनिया के पौधे लगाए हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ये बड़े ग्रो बैग्स हैं, तो ये बेलें ऊपर चली जाएंगी, नीचे वाला एरिया एम्प्टी हो जाएगा। तो जो नीचे एम्प्टी जगह है वहाँ पर हम पालक, धनिया, मेथी, पुदीना, इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं, ताकि हमारी स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो। बहुत सारी हरी मिर्च के पौधों को मैंने कल ही ट्रांसप्लांट कर रहा था रात के टाइम, लेकिन देखिए बारिश आ गई, इस ट्रे के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है। ये पौधे अभी रहते थे तो इनको मैंने छोड़ दिया। इनको आज मैं करूँगा, एक एक पौधे को निकालूंगा। जैसा कि इसको खींचा, ये देखिए जड़ साथ आ गई, इसको मैं गमले के अंदर ट्रांसप्लांट कर दूंगा। बहुत सारे मैंने ट्रांसप्लांट करके रखे भी हैं, इन रैक्स के अंदर मैंने इसको रख दिया है। ये देखिए, ये छोटे छोटे से पौधे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये बड़े होंगे और उसके बाद मैं इनको और भी बड़े गमलों के अंदर शिफ्ट कर दूंगा। बहुत सारे पौधे हैं, कुछ को मैंने थोड़े बड़े गमले के अंदर लगा दिया। इनमें बैंगन के पौधे भी हैं, जो सफ़ेद बैंगन होता है गोल वाला, कुछ उसके पौधे हैं। ये भी हरी मिर्च है, ये अपशूट हरी मिर्च है। हमने बहुत सारे पौधे सेल किए हैं हरी मिर्च के, मे भी उनमें से आप भी हों। फ्रूट लगा हुआ अभी आपको दिखाता हूँ फिर से। ये देखिए, अब टमाटर बड़े भी होना शुरू हो चुके हैं। इनकी दोबारा से असल में ग्रोथ इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि गर्मी से एकदम से मौसम ठंडे में चला गया और इनका सीज़न फिर से शुरू हो गया। पौधे को ठंडक पसंद होती है। ये नए पौधे मैंने लगाए हैं जनाब बीज से। इसी महीने के अंदर मैंने दोबारा से पौधे लगा लिए हैं, छोटे छोटे से थे, अब ये बड़े हो रहे हैं क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, जिस वजह से टमाटर के पौधों को मौका मिल गया नई ग्रोथ करने का, और साइज़ भी अब बड़ा होना शुरू हो चुका है। नहीं तो पिछले दिनों इसके साइज़ छोटे ही रह रहे थे। ये देखिए, जैसा कि ये छोटा है, ठंडक मिलने की वजह से इनके नए नए पत्ते भी आने लगे हैं। ये देखिए, अब नया शूट निकल रहा है और इसके अंदर भी कलियां लग गई हैं। ये भी जल्दी ही फ्लावरिंग पर आ जाएगा और फिर उसके बाद फ्रूट भी बनने लगेगा। हर टमाटर के साथ गुच्छे लगे हुए हैं, उतारता ही रहता हूं मैं वक्त के साथ साथ। लेकिन अभी तकरीबन 3 दिन हो गए हैं मुझे, क्योंकि जब मैंने स्प्रे किया था परसों तो मैंने बहुत सारा फ्रूट उतारा था। तो अभी ये हरे रंग के ही हैं और जल्दी लाल रंग में नहीं बदल रहे, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, जिस वजह से अभी तक ये लाल रंग में नहीं बदलेंगे जब तक कि थोड़ी सी हीट ना बन जाए। तो फूल लगे हुए हैं, गुच्छों की सूरत में फूल लगे हुए हैं। इनके अंदर भी मैं ऑर्गेनिक खाद इस वक्त दे रहा हूँ। शुरुआती टाइम में मैंने इनको केमिकल NPK दिया था, लेकिन अब तकरीबन मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया होगा, मैंने 1 मरतबा या 2 मरतबा इनको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दिया है। कैल्शियम की कमी हो रही थी। ये देखिए, ये नीचे टमाटर नीचे से ख़राब हो रहा है, तो इसको मैंने परसों खाद भी दी ऑर्गेनिक NPK। अभी दिखाता हूँ आपको लिक्विड वाली। तो ये जो फ्रूट ख़राब हो जाता है वो तो ख़राब हो गया, लेकिन जो नया फ्रूट आएगा उसके ऊपर कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। हरी मिर्चें भी जनाब फिर से अब बड़ी हो गई हैं। ये देखिए, लेकिन अभी उतारने के काबिल नहीं है। परसों मैंने स्प्रे किया था। जब टोटल 7 दिन इसको हो जाएंगे तो इसके ऊपर जो फ्रूट लगा हुआ है उसको हम उतार कर खा भी सकेंगे। बहुत सारी मिर्चें दोबारा से पौधों के ऊपर भरी हुई हैं।
तो जनाब ये सब्जियां लगाना कुछ भी मुश्किल नहीं होता अगर आप खाद और कीड़े मारने वाली दवाई का कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करते हैं, सेफली इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, कभी आपको बुरा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये देखिए साइज़ कितना खूबसूरत और बड़े बड़े टमाटर हो रहे हैं क्योंकि मौसम जो ठंडा हो गया। गुच्छे हैं जनाब, गुच्छे। ये बेल वाले टमाटर नहीं थे। अगर बेल वाले ये पौधे होते जिसकी टमाटर की बेल बन जाती है, उसको इनडिटर्मिनेट पौधे कहते हैं, तो वो काफ़ी लंबे हो जाने की वजह से उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटे साइज़ के टमाटर के पौधे रहते हैं और इनको काफ़ी सारा क्लस्टर की सूरत में फल लगता है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। बार बार आपको इसलिए असल में दिखाता हूँ जिसको फल लगा होता है, ताकि आप लोगों को भी जोश आए और आप लोग भी यही कहें कि हम भी उगाएं, हम भी देखें हमसे उगते हैं या नहीं। एक बार फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, लेकिन कामयाबी कभी ना कभी तो आपको मिलती है। ट्राई करते रहना चाहिए। बहुत सारे बैंगन के पौधे भी हैं, इनको मैंने छोटे छोटे से गमलों के अंदर शिफ्ट किया हुआ है, तो देखेंगे इसको भी क्या करना है। इनको बड़े गमलों के अंदर लगाएंगे। ये भी काफ़ी सारे पौधे हैं। रेड लीफ हाइबिस्कस, इसके पौधों को मैंने ये बीज से लगाए थे और गमलों के अंदर लगाया। अब इनके पत्ते बड़े हो गए हैं, पौधे भी बड़े होना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे पौधे हमारे अभी छोटे हैं जो कि रैक के अंदर मैंने रखे हुए हैं, छोटे छोटे से गमलों के अंदर। लाल लाल रंग के पत्ते, आहिस्ता आहिस्ता से ये बड़े हो जाएंगे। तो इस साइड पर जनाब ये सारे हरी मिर्च के पौधे हैं, कुछ सेंचेजिया के पौधे हैं जो कलमों से मैंने लगाए हैं। ये भी जल्दी ही हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएंगे, तो यूट्यूब कम्युनिटी टैब में मैं पोस्ट कर दूंगा कौन कौन से पौधे सेल के लिए रेडी हो गए हैं। जिस तरह के हरी मिर्च के पौधे आप लोगों ने खरीदे, इसी तरह ये भी खरीद सकेंगे। ये कुछ पौधे शिमला मिर्च के मैंने कल रात में ही ट्रांसप्लांट किए हैं। इनको भी इंशाल्लाह इन्हीं गमलों के अंदर ही फ्रूटिंग होगी। ये देखिए एक फूल इसको लग भी गया है। अब इसमें से ये फल बन पाएगा या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा लंबी जड़ें इनके साथ थी नहीं, तो ट्रांसप्लांटिंग के टाइम भी काफ़ी सारी जड़ें इनकी टूट गई थी। ये रहे हमारे हरी मिर्च के पौधे, जिनमें ये डाउन शूट है, नीचे वाली साइड पर जो मिर्चें लटकती हैं उसके पौधे हैं, और अब इनको कलियाँ भी लगना शुरू हो गई हैं। बहुत जल्द इनके अंदर से फ्रूट भी बनना शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी सी हाइट में पौधे हैं। ये वाले छोटे छोटे से अपशूट वाले हैं, जो ऊपर वाली साइड पर मिर्चें लगेंगी उसके पौधे हैं, जो अभी छोटे हैं। ये भी तकरीबन 2.5 से 3 महीने लग जाएंगे इनको बड़े होते होते। ज़रा प्याज तो देखिए, ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र का कमाल लगता है मुझे। कितनी लंबी लंबी सी स्टेम्स हो गई हैं और एक लंबी सी स्टिक निकली, उसके ऊपर ये देखिए एक कली सी लग गई है। इनके अंदर मुझे लगता है कि अब बीज भी बनेंगे। मार्च का एंड हो गया, मतलब अप्रैल शुरू हो चुका है, तो मौसम भी कुछ स्टेबल हो गया है। नहीं तो अभी काफ़ी गर्मी होनी थी, तो मौसम ठंडा है, इसलिए ये बहुत मज़े के साथ ग्रोथ कर रहे हैं। इनके अंदर नीचे प्याज बन पाएगा या नहीं, क्योंकि मैंने ऑफ सीज़न में किया था, तो बनेगा या नहीं ये तो हमें वक्त बताएगा। धनिए के पौधे कभी भी ख़त्म नहीं होने चाहिए आपके पास। 12 महीने लगा ही रहना चाहिए और लगाते ही रहना चाहिए। वक्त के साथ साथ आपको हरा धनिया लगाना चाहिए जहाँ पर भी जगह मिले, क्योंकि इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती नहीं है। ये देखिए ये बड़ा हो गया, मतलब मैच्योर हो गया हरे धनिया का पौधा, और इसके ऊपर बहुत सारे बंच की सूरत में फूल लग गए। रस चूसने वाली मक्खियाँ आती हैं, इसके ऊपर बैठती हैं और मज़े के साथ रस भी चूसती हैं और उड़ जाती हैं। मौज लगी हुई है इनकी। ये जो पिछले साल मैंने हरी मिर्च का पौधा लगाया था, जो अपशूट वाली हरी मिर्च थी, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा होने की वजह से इसलिए इनकी नई ग्रोथ भी शुरू हो गई, और ये देखिए मिर्च बनना भी शुरू हो गई है। बहुत सारे इसको फूल लगे थे और इनके अंदर से मिर्चें बनना शुरू हो चुकी हैं, जो कि फ्यूचर में बड़ी हो जाएंगी। जो अपशूट मिर्च होती है वो तीखी होती है, लेकिन वो ज़्यादा लंबी नहीं होती। ये छोटी छोटी सी रहेगी, तकरीबन 1 से 1.5 इंच या मैक्सिमम 2 इंच की। चलिए अब दूसरे छत के ऊपर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अभी सिर्फ इस छत के ऊपर हरी मिर्च के, जिनको फल भी लगा हुआ था, 3 पौधे रह गए हैं। जिन पौधों को फ्रूट लगा हुआ था वो सब के सब सेल हो गए हैं। ये देखिए हरी मिर्च गिनते जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिर्चें एक पौधे को लगी हुई हैं, और इनके अलावा फूल खिल रहे हैं और छोटी छोटी सी मिर्चें बन रही हैं जिनको काउंट नहीं किया।
तो एक छोटे से गमले के अंदर, जो कि 6 या 6.5 इंच का गमला है, इसके अंदर अगर इतनी मिर्चें लग सकती हैं, इनको भी ऑर्गेनिकली लेकर चल रहा हूं मैं, वही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही दे रहा हूं। अभी आपको बताता हूं वो कौन सा है। तो आपके घर में क्यों नहीं लग सकती? और इसके बारे में सवाल पूछा गया, अगर हम इसको निकाल कर बड़े गमले के अंदर लगा दें तो पौधा मुरझाएगा तो नहीं? तो जनाब आप लगा सकते हैं, बस ख्याल रखिएगा इसका जो रूट बाउल है वो ना टूटने पाए। ये प्लास्टिक का गमला है, इसको उल्टा करके आप हिट करेंगे तो ये साबुत का साबुत इसका रूट बाउल बाहर निकल आएगा और इसको जहां पर मर्जी शिफ्ट कीजिए, पौधे के ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं होगा, इवन के एक भी पत्ता उसका मुरझाएगा नहीं। आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर इस गमले के अंदर ही इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है तो फिर इसको ज़्यादा बड़ी स्पेस में लगाने की क्या ज़रूरत है? बाकी मर्जी आपकी है, आप लगा सकते हैं। तो ये अभी भी कुछ पौधे अभी पड़े हुए हैं। अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है, यूट्यूब कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पर लिंक होगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए और इसको ऑर्डर कर लीजिए। क्योंकि अब ये सिर्फ 3 पौधे ऐसे हैं जो कि फ्रूटिंग पर है। एक हमारा पौधा अभी छोटा है लेकिन इसको भी मिर्चें बन रही हैं और आने वाले तकरीबन 5 से 6 दिन में ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी और जो फूल खिले हुए हैं उनके अंदर से भी मिर्चें बन जाएंगी। उसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा और फिर तकरीबन इसको 2 से 3 महीने लगेंगे नया स्टॉक तैयार होने में। ये देखिए जनाब, कितना खूबसूरत पिंक कलर का हाइबिस्कस का पौधा फूल खिला हुआ है, बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला, लेकिन इसके फूलों में से खुशबू नहीं आती। कुछ टमाटर के पौधे मैंने लगाए थे नई सॉइल के अंदर, जिसके अंदर मैंने राइस हस्क, कोकोपीट और कंपोस्ट और लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया था। पौधे स्टेबल हो चुके हैं क्योंकि ठंडक जो शुरू हो गई। अगर ठंडक ना आती तो मैं भी अब तक ये पौधे हमारे मर गए होते, लेकिन ठंडक आने की वजह से पौधे दोबारा से खुश हो गए, नए नए पत्ते आने लगे और मैं भी इनको अब फ्रूटिंग भी हो, और मुझे लगता है कि होगी अगर मौसम थोड़ा सा ऐसे ही स्टेबल रहा, मतलब ठंडा रहा। तो देखिए जनाब, मैंने वीडियो बनाई थी तकरीबन 3 दिन पहले, तो 2 दिन पहले, तो अब देखिए ये चारों ही फूल खिल चुके हैं। जो एंड वाला है ये बाद में खिला है, लेकिन ये पहले के खिले हुए हैं। इसका मतलब ये कम से कम अब खड़े रह सकते हैं 7 दिनों के लिए। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो फूल ज़्यादा देर के लिए टिक नहीं पाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा मौसम ठंडा रहा तो ये कम से कम 7 दिन तक पौधे के ऊपर इसी तरह खिले रहेंगे। और जो हाइड्रोपोनिक के अंदर मैंने लगाए थे, एक पौधा लगाया था, उसकी भी आपको अपडेट दे देता हूँ। ये देखिए जनाब, अब ये पौधा बड़ा हो रहा है और अब आकर इसको कलियां लगना शुरू होने वाली हैं और ये 2 आप देख सकते हैं कलियां हैं। आने वाले टाइम में ये खिल जाएंगी। हो सकता है इसके अंदर से टमाटर बने या हो सकता है कि इसके अंदर टमाटर ना बने, क्योंकि ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, मेरा ट्रायल चल रहा है कि क्या कामयाबी मिलेगी, वो भी ऑर्गेनिक खाद देकर। क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है, सिंपल ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इसके अंदर इंजेक्ट करता हूँ मैं, क्योंकि ये पूरी बोतल ही पानी से भरी हुई है। तो जनाब, इससे अगली वीडियो में हम फूलों वाले पौधों के ऊपर बात करेंगे। मेरे गार्डन में बहुत सारे फूल देने वाले पौधे हैं और वो फूलों से भरे हुए हैं, क्योंकि बाहर के दिन जो थे, तो वो कौन कौन से पौधे हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, ये आने वाली वीडियो में, मतलब अगली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। चलिए अब खाद के बारे में आपको बता देता हूँ। ये है जनाब सरसों की खली से बनाई हुई वो लिक्विड खाद जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा, ये ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें से बदबू भी आएगी। अगर आप बदबू को ही लेकर बैठे रहेंगे तो फिर ऑर्गेनिक पर कभी काम नहीं कर पाएंगे। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है लेकिन इसमें से बदबू भी निकलती है, बहुत गंदी बदबू नहीं, लेकिन समटाइम ऐसा कभी कभी लगता भी है। अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर बदबू कम हो जाती है, हमें बदबू का एहसास कम होता है, लेकिन बदबू तो होती है क्योंकि इसके अंदर सरसों की खली का इस्तेमाल किया गया है। कैसे? ये देखिए, ये है फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया। देखिए इसकी एक्टिविटीज़ देखिए, इस बोतल के अंदर बैक्टीरिया का भरमार है, भरे हुए हैं बैक्टीरिया की कॉलोनीज। तो एक बोतल आपने हमसे लेनी है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, हमारे दराज स्टोर से आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि कैसे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये रही जनाब सरसों की खली से बनाया हुआ लिक्विड। 7 दिनों के लिए मैंने सरसों की खली को इस लिक्विड से मल्टीप्लाई किए हुए पानी के अंदर भिगोए रखा और 7 दिन के बाद मैंने उसको छान लिया और ये पानी स्टोर कर लिया। इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद रंग का जाग भी है जो कि बैक्टीरियाज की निशानी है। अब बैक्टीरियाज ने क्या किया कि जो भी एलिमेंट सरसों की खली के अंदर मौजूद थे उन्होंने उसको बाहर निकाल लिया, मतलब उसको खाना शुरू कर दिया उस चीज़ों को, और उसकी जहाँ पर पोटी करते रहे तो वो हमारी बन गई खाद। इसके अंदर ऑयली कंटेंट भी है,
इसके होते हुए मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और खाद की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मेरे पास वो खली पड़ी भी हुई है जो कि मैंने निचोड़ ली थी, और ये देखिए ये बैग है, इसके अंदर खली सूख गई होगी। अब दोबारा से बनाना चाहूँ तो मैं इसका दोबारा से उसी तरह बना सकता हूँ। पानी के अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ जो बैक्टीरिया आपने बनाया होगा घर में, उस पानी के अंदर इसको डबो देना है। इतना डबोना है कि 3 हिस्से पानी होगा और 1 हिस्सा ये वाली खली होगी। ये डूबी रहेगी। बस सुबह और शाम आपने एक मरतबा डंडे से हिला देना है और 7 दिन के बाद आपने उसको पानी को छान लेना है और स्टोर कर लेना है। जब जब आपको ज़रूरत हो 10 लीटर पानी लीजिए, 1 लीटर आपने ये वाला लिक्विड जो दिखाया आपको सरसों की खली से बना हुआ 10 लीटर पानी के अंदर मिक्स कीजिए और हर किस्म के पौधे के अंदर आप मिट्टी में डाल सकते हैं, जैसे जो कि मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ। तो मेरा ट्रायल बहुत ही कामयाब रहा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।